ये कहानी है मेरे बीते हुए समय की। मैं ऑफिस से बाहर निकला तो हूबहू मेरे जैसा एक लड़का मेरे सामने रोड के उस पार खड़ा था। हम दोनों एक दूसरे को देख के सहम से गए। वो कुछ कम तो मैं कुछ ज़्यादा। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। फिर मैंने देखा कि वो पल्सर पर सवार हो गया और न जाने क्यों मैं भी उसके पीछे अपनी पल्सर पर चल दिया। वह एक सड़क के किनारे रुकता है। मेरा हम सफ़र एक गली में मुड़ जाता है। वो फिर एक घर में दाखिल होता है। मैं उस घर को छुप कर देखता हूँ तो मेरी परेशानियों का कोई ठिकाना नहीं होता। उस घर में एक बूढ़ी औरत है जो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। एक बूढ़ा शख्स है जो बिल्कुल मेरे पिता की तरह है। एक लड़की भी है जो कि मेरी बहन जैसी है। मैं उस घर को गौर से देखता हूँ तो एहसास होता है कि मेरा घर जैसा है, बिल्कुल मेरे घर जैसा। मेरा वो शख्स अपनी माँ से वैसे ही मजाक करता है जैसे कभी मैं करता था। उन्हें वैसे ही तंग करता है जैसे कभी मैं करता था। वो लड़का अपने पिता से उतना ही डरता है जितना कभी मैं डरता था। वो अपनी बहन को वैसे ही तंग करता है जैसे कभी मैं करता था। वो उतना ही शरारती, उतना ही सीधा, उतना ही सादा है जितना कभी मैं हुआ करता था। अचानक उस लड़की की नज़र दोबारा मुझ पर पड़ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि मैं छुपकर उसको और उसके घर को बड़ी हैरत भरी निगाहों से देख रहा हूँ। मैं जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ पर तब तक दोबारा वो मेरे सामने होता है। मैं भागकर सड़क दूसरी ओर चला जाता हूँ। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर हम दोनों एक दूसरे को गौर से देखते हैं। उसी वक्त मुझे एहसास होता है कि वो मेरा हमशक्ल नहीं, खुद मैं हूँ। वो लड़का बड़ी ही लाचार भरी नज़रों से मुझे देखता है और एक ऐसी हंसी हंसता है जिसमें मानो घमंड सा हो। उसकी हंसी मानो मुझसे कह रही है कि देखो, अब तुम्हारे माता पिता मेरे हैं, तुम्हारी बहन को तंग करने का हक मेरा है, तुम्हारे भाई से फरमाइशें करने का हक अब मेरा है। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हंसी, यूँ समझ लो कि तुम्हारा सब कुछ अब मेरा है। उसकी हंसी मेरा खून खौल उठा देती है। मैं दौड़कर सड़क पार करता हूँ, जाकर उसको बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता हूँ और उसका गला कसकर दबाता हूँ और उससे पूछता हूँ वो होता कौन है मुझसे मेरे माता पिता छीनने वाला। वो होता कौन है मुझसे मेरे भाई बहन छीनने वाला। वो होता कौन है मुझसे ख्वाहिशें छीनने वाला। वो होता कौन है मुझसे खुद मुझको छीनने वाला। उसके गले पर मेरी पकड़ कुछ ज़्यादा ही मजबूत होने लगी। मुझे एहसास होता है कि उसकी सांसें उखड़ रही हैं, साथ में मेरी भी। उसका गला नीला पड़ रहा है, साथ में मेरा भी। वो मर रहा है और साथ में मैं भी। और अचानक से वो मेरी आंखों के सामने मर जाता है और मैं भी। उसकी लाश गिरते ही नोटों की गड्डियों में तब्दील हो जाती है। पैसे ने ही तो मेरी जगह ले ली थी। पैसे ने ही तो घर के सबसे लाडले बेटे को उसके माता पिता से अलग कर दिया। पैसे ने ही तो मुझे सबसे जुदा कर दिया, पर किसी को मेरी कमी महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि मेरी जगह वो मेरा हमशक्ल, वो पैसा है ना। पैसे ने ही तो मेरी जगह ले ली थी। मेरी लाश गिरते ही मेरी आंखें खुल गईं और मुझे एहसास होता है कि मैंने फिर से वही खौफनाक सपना देखा। फिर मैं उठता हूँ, माथे का पसीना पोंछता हूँ, नहा धोकर ऑफिस चला जाता हूँ पैसे कमाने, डिजाइन बनाने, ताकि किसी को मेरी कमी महसूस ना हो, भले मुझे खुद अपनी कमी महसूस होती रहे। ऑफिस से निकलता हूँ तो फिर मेरा हमशक्ल मेरी आंखों के सामने सड़क के किनारे खड़ा होता है। अब लगता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं,
हर किसी को अपना ये हमशक्ल दिखाई देता होगा और वो इस बात पर दुखी होते होंगे कि उसने उनकी जगह ले ली है।